मेरे जिगरी दोस्तों, जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग कक्षा 12 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न से लगभग 4-5 नंबर, 5 नंबर तो फिक्स होता है। ये फुल क्वेश्चन इसमें से आएंगे और हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से पढ़िएगा। अगर इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि अपने जीवन में जो बीमारियां आती है, बहुत सारे जीवाणु जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो रोग होते हैं, कैसे इसको जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मानव स्वास्थ्य रोग के बारे में करते हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब मानव शरीर मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तब इसे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मानव शरीर है तो उसमें अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो कह देंगे हम बढ़िया से हेल्दी हैं। परंतु जब शरीर में किसी तरह सामाजिक, मानसिक और शारीरिक का विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाता है तो इसे रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार का मतलब होता है जब कमी आ जाती है सामाजिक और मानसिक और शारीरिक रूप से, तो कह देंगे हमारे शरीर में क्या आ गई? बीमारी आ गई, रोग आ गई। अर्थात जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देता है कुछ ऐसे कार्य को, तो कह देंगे कि हमें डिजीज हो चुका है, रोग हो चुका है। रोग के कारक को रोग कारक कहते हैं या रोग जनक या रोगाणु कहते हैं। जब हमारे शरीर में जो पैथोजन्स आ जाते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है। और धीरे धीरे जब ज्यादा प्रभाव उसका हो जाता है प्रभाव, तो धीरे धीरे शरीर मेरा क्या होता है? नष्ट की तरफ चला जाता है, खत्म की तरफ चला जाता है। तो कहता है कि रोग देख लीजिए, रोग कई तरह से होते हैं। पहला होता है जन्मजात या वंशागत रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, वंशागत होते हैं। जैसे हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया रोग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे हमको है हीमोफीलिया बीमारी, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होंगी, ठीक है, जनरेशन होगा, उनको इस बीमारी से क्या होंगे? पीड़ित होंगे। जैसे दांत्र कोशिका रक्तल्पता, जिसे वर्णांधता, ठीक है, इनेमिया जैसे कहता है, सिकल सेल एनीमिया और वर्णांधता, ये सब है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब बीमारी क्या होती है? जन्मजात रोग होती है या वंशागत रोग होती है। दूसरा होता उपार्जित रोग। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो एक बीमारी होती है जिसे उपार्जित रोग कहते हैं। ये जन्म के बाद होता है। ये विभिन्न कारणों से, जैसे कुपोषण, ठीक है, क्वासियोरकोर, मैरेमस, रतौंधी, स्कर्वी, कैंसर, व्यसन, अर्थराइटिस, एलर्जी, ये उपार्जित रोग होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ये रोग होते हैं, ठीक है, ये रोगाणुओं के कारण होता है ये, तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचते हैं। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जुकाम, एमीबिएसिस, एड्स। संक्रामक रोगों के कारक रोगजनक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि होते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जो संक्रामक रोग होते हैं, अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको भी वो बीमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। जैसे कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, टाइफाइड, जुकाम। जुकाम किसी को हुआ है, उसके सामने बैठ जाए, आपको भी जुकाम हो जाएगा। एमीबिएसिस, एड्स। एड्स बीमारी अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को, अब उसके छूने से नहीं होगा, उसके संपर्क में आने से नहीं होगा, लेकिन उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूज करने से, अपने शरीर में लगाने से तभी होगा, ठीक है। और इस सब के कारण क्या होते हैं? या तो विषाणु होगा, वायरस, या तो जीवाणु होगा, बैक्टीरिया, या तो कवच होगा, फंगस, या तो प्रोटोजोआ, इसके कारण होते हैं। एक होता है असंक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। ये वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संचित नहीं होते हैं, जैसे कैंसर, जैसे एलर्जी, जैसे डायबिटीज, ठीक है, ये सब असंक्रामक रोग होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है, चाहे उसके साथ रहे, चाहे संपर्क करे, किसी तरह का इंटरकोर्स करे, ठीक है, तभी भी वो बीमारी नहीं हो सकती है। नोट दिया हुआ है। एलर्जी, अगर एलर्जी हमको हुआ दूसरे को नहीं होगा। डायबिटीज, ठीक, व्यक्ति के विशिष्ट खान पान या दिनचर्या के कारण होने वाले रोग। जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति का खान पान, दिनचर्या, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, अगर उसका लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो बहुत सारे रोग उसको उत्पन्न होंगे उसके शरीर में। जैसे मोटापा। मोटापा कहाँ से आता है? आपके जीवन शैली से, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, अपने बॉडी को कितना मेंटेन रखते हैं, इसको पर डिपेंड करता है। मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज, कैंसर, यही हमारा लाइफ स्टाइल होता है।
अब क्या है, सिगरेट, तंबाकू, अन्य चीजें खाएंगे, लाइफ स्टाइल बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कैंसर होगा ही। कैंसर कई तरह के होते हैं। उसके बाद मानव में समान रोग कौन कौन से होते हैं? देखिए बहुत सारे रोग हैं, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे डेंगू बुखार हो गया, होता है ना, और चिकनगुनिया रोग हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, एमीबियासिस हो गया, ये सब रोग होते हैं। निद्रा रोग भी होता है, आदमी खूब सोता है, ठीक है, खूब सोएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इनको निद्रा रोग हो जाए, कुछ लोगों तो हमेशा जहाँ रहेंगे वहां पर सोते दिखाई देंगे। इसका कारण क्या होता है बता देते हैं। फाइलेरिसिस रोग होता है, स्कैरिसिस रोग होता है, आंत जोड़ टाइफाइड से कहते हैं, टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है लोगों को, हैजा हो जाता है, सामान्य जुकाम, मधुमेह, डायबिटीज, रियूमेटिक हृदय रोग, ये सब बीमारियां जो होती है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, और कुछ संक्रामक होती, कुछ असंक्रामक होती है। हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा कुछ होती है, कुछ है जब जन्मजात होते हैं वो जन्मजात हो जाता है। तो जैसे क्या है, मलेरिया क्या होता है समझ लेते हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आपको केवल सुनना है और इस चीज़ों को पढ़ना है, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, आप आराम से इसको कर लेंगे। तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया क्या, ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलने वाला रोग है, याद रखिएगा। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसके दो पोषद होते हैं, कितने होते हैं? और एक बात बता देते हैं, ये रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। अगर मादा एनाफिलीज मच्छर अगर व्यक्ति को काट लेती है तो मलेरिया रोग होगा। इसके दो कारण होता है, पहला जो है दो पोषद होता है, पहला प्राथमिक पोषद जो मनुष्य से होता है, और दूसरा पोषद जो होता है मादा एनाफिलीज होता है, ठीक है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक चक्र पड़ चलता है। जब ये मनुष्य में जब ये मच्छर काट लेता है तो उसमें प्लाज्मोडियम का अलैंगिक चक्र तथा मादा एनाफिलीज में लैंगिक चक्र पूर्ण होता है, ठीक है, तो दोनों होता है। टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है, न कि विषाणु के कारण होता है। टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस कहा जाता है इसे, टीबी का फुल फॉर्म होता है। ये न कि विषाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया कारण। जब हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो ये टीबी रोग कहलाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे। डेंगू बुखार ये विषाणु के कारण होता है, इसका वाहक एडीज इजिप्टाई मच्छर होता है। तो डेंगू जो होता है उसका कारण क्या है? एडीज इजिप्टाई मच्छर। इसे पीत ज्वर भी कहा जाता है। डेंगू बुखार, पीत ज्वर, और इसके कारण क्या होते हैं? एडीज इजिप्टाई मच्छर। एक बीमारी और होता है चिकनगुनिया रोग, ये विषाणु के कारण होता है, इसका वाहक भी एडीज मच्छर होते हैं। स्वाइन फ्लू जिसे कहा जाता है H1N1, स्वाइन फ्लू जो होता है ये भी विषाणु द्वारा होता है। इस रोग के उपचार हेतु जेनामिवीर या टेमीफ्लू औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये सब फास्ट ट्रैक रिवीजन में है, आपको बस केवल देखना है। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे, पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दाद जो होता है ये त्वचा संबंधी रोग होता है, इसमें माइक्रो स्पोरम, टाइकोफाइटान और एपिडर्माफाइटान आदि वंश के कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। एमीबियासिस रोग होता है, प्रोटोजोआन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होने वाला रोग है। यह एक पोषदी परजीवी है जिसकी संक्रामक अवस्था ट्रोफोजाइट ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? एमीबियासिस आंत में पाया जाता है, आंत से उत्पन्न होता है। वही आंत को काट काट क्या करता है? गिराता रहता है, वही शरीर के, ठीक है, शरीर से क्या हो बाहर आता है, इसे कहते हैं पेचिस। कौन सी रोग हो जाता है? पेचिस। एक बीमारी होती है निद्रा रोग। निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में आ जाता है, याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में आ जाता है तो संक्रामक रोग उत्पन्न करता है। इसी कारण हमको क्या हो, बार बार नींद आती है, इसे निद्रा रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिसिस रोग क्या होता है? ये प्रोटोजोआ बुचेरिया बेनक्राप्टाई द्वारा फैलता है। यह द्विपोषणी परजीवी है। प्राथमिक पोषक मनुष्य, द्वितीयक पोषक क्यूलैक्स फैंटिगस मच्छर जो इस रोग का वाहक होते हैं। तो कई कारण इसके होते हैं, ठीक है। जब हम शरीर में ये मच्छर काट लेंगे तो ये रोग होता है। एक होता है स्कैरिसिस रोग। यह रोग हेलमिंथ परजीवी स्कैरिसिस एक औषधीय जीव होता है, इसके द्वारा फैलता है। स्कैरिसिस के लार्वा पर 4 त्वक पतन होते हैं, ठीक है। जब इसको काटता है तो यही बीमारी क्या हो जाती है? स्कैरिसिस हो जाता है, ठीक है। एक परजीवी होता है। आंत ज्वर या टाइफाइड, इसका रोग कारक सल्मोना टाइफी, इसे याद रखेंगे, सल्मोना टाइफी जीवाणु होता है।
टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है, इसलिए देखिएगा किसी को टाइफाइड हो जाता है तो विडाल परीक्षण किया जाता है, विडाल, ठीक है। इसका संक्रमण ड्रॉपलेट्स तथा संक्रमित भोजन द्वारा होता है, ठीक है। संक्रमण कैसे होता है? अगर संक्रमित भोजन का हम प्रयोग कर रहे हैं तो बीमारी हमारी होगा, ठीक है। निमोनिया, इसे निमोनी जाति डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु या का संक्रमण द्वारा होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जब निमोनिया कब होता है? जब निमोनी जाति का डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का जब संक्रमण हो जाता है तो यही बीमारी होती है। उसके बाद हैजा, उसे कहते हैं कॉलेरा, ये अतिसार भी एक, इसे अतिसार भी कहते हैं। हैजा, कोलेरा, अतिसार भी एक जीवाणु जनित रोग होता है। इस रोग के कारक सल्मोनेला टाइफीम्यूरिन साइजेला सीजी ई कोलाई जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। सामान्य जुकाम जो होता है अभी वर्तमान में हो रहा है, ये एक प्रकार का कोरोना विषाणु होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, राइनो विषाणु से कहा जाता है। यही जब बड़ा स्तर आ जाता है इसे कोरोना कह देते हैं। नाक को जाम हो जाएगा, फेफड़े पे जाम हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा तो कह देंगे, वो अलग अलग स्टेज पे होता है तो कह देंगे कोरोना हो चुका है। तो बीच में देखे होंगे बहुत सारे केस बनते थे जब 2019, 20, 21 में, तो लोग दुकान पे ही, कुछ लोग तो हो जाता है इम्यूनिटी पावर जो मजबूत होता है तो खाते थे, पीते थे, जिंदा रहते थे, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बनाए। कुछ लोग तो दुनिया से चले भी जाते थे। तो बहुत सारे चीज़ें कोरोना ही कहते थे, इसे राइनो विषाणु द्वारा होता था। मधुमेह जो डायबिटीज बीमारी होती है, ये मनुष्य में होने वाला एक प्राचीन रोग है जो शरीर में अग्नाशय या लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी से होता है। प्रभावित व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है इसका उत्सर्जन मूत्र के साथ होने लगता है, ठीक है। मूत्र के साथ होगा, जहाँ वो पेशाब कर देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखे होंगे कि चींटियाँ आ जाती है तो उसका स्राव होने लगता है, उसे कहते हैं डायबिटीज या शुगर की बीमारी। इसके कई स्टेज होते हैं। उसके एक बीमारी होता है रियूमेटिक हृदय रोग। ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है जिसमें हृदय कपाट नष्ट हो जाते हैं। एड्स, सुजाक और गोनोरिया रोग, ठीक है। ये सिफिलिस, ट्रैपोनिमा, प्लेडियम, हेपेटाइटिस आदि रोग लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। फिर अगले मिलेंगे, प्रतिरक्षा की बात करेंगे। थैंक यू। चलो।